The machine as shown has two rods of length 1 meter connected by a pivot at the top. The end of one rod is connected to the floor by a stationary pivot, and the end of other rod has a roller that rolls along the floor in a slot. As the roller goes back and forth, a 2 kilogram weight moves up and down. If the roller is moving towards right at a constant speed, the weight moves up with A constant speed, B decreasing speed, C increasing speed, D speed which is 3/4 of that of the roller when the weight is 0.4 meters above the ground. So let's see the diagram and then the solution. So this is the situation we have, that machine as shown has two rods of length 1 meter connected by a pivot at the top. The end of one rod is connected to the floor by a stationary pivot, you can see that, and the other end has a roller which can move along the floor in a slot. As the roller goes back and forth, ऐसे ऐसे जा रहा होगा, तो हमें इसकी स्पीड निकालनी है. ऊपर नीचे हो रहा है जो 2 किलो का, हमें उसकी स्पीड निकालनी है. कैसे करें? लेट अस सी. ये हाइट जो है इसको हम y मान लेते हैं और ये डिस्टेंस जो है हम इसको x मान लेते हैं. तो इनके बीच का जो ये पोर्शन है, this is decreasing and this obviously increasing. So let's see, this is a question of a constant motion. So constant relation हम लिख सकते हैं आसानी से, that is 1 is equals to होगी 1 गिवन है और ये 1 तो कभी बदलेगा नहीं, वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट, और अगर स्क्वायर भी कर लेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला क्योंकि 1 है. तो ये हमने कांस्टेंट रिलेशन निकाल लिया. अगर हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2x dx बाई dt, ये हमें माइनस लेना पड़ेगा क्योंकि x डिक्रीज़ हो रहा है, सो इट्स अ डिक्रीजिंग वेलोसिटी. और 2y अगर हम पास लेके आ रहे हैं तो x कम हो रहा है इसलिए माइनस लिया मैंने, और ऊपर जा रहा है तो पॉजिटिव ले रहा हूँ और ये 0 हो जाएगा. 2 से 2 कैंसिल. फाइनली वी कैन राइट ये वेलोसिटी जो रोलर की है इन द x डायरेक्शन vx एंड प्लस y vy is equals to 0. So we have vy is equals to x vx by y. That is how we get to this. और यहाँ से हम एनालाइज कर सकते हैं कि if the roller is going back and forth, the 2 kg weight moves up and down. If the roller goes towards that constant speed, the weight moves up with a constant speed या decreasing speed, increasing speed. तो यहाँ देखिए आप ध्यान से कि जब आपका राइट में बोला गया है बोलने को तो x डिक्रीज हो रहा है और y इंक्रीज हो रहा है, तो ओवरऑल ये जो फ्रैक्शन है ये क्या हो रहा है? डिक्रीज. सो ऑब्वियसली द वेलोसिटी ऑफ 2 kg ब्लॉक डिक्रीजेस, क्योंकि ये कांस्टेंट है. सवाल में क्लियरली ये बना है कि जो वेलोसिटी विथ विच द रोलर मूव्स टुवर्ड्स राइट इज कांस्टेंट, तो ये फिक्स हो गया और x डिक्रीज हो रहा है और y इंक्रीज हो रहा है तब जब रोलर राइट साइड जा रहा है. तो इसलिए जो ब्लॉक की स्पीड है ऊपर जाते में डिक्रीज होगी क्योंकि ये फ्रैक्शन x अपॉन y इस सिचुएशन के लिए डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि नीचे की चीज़ जो है वो कम हो रही है, न्यूमरेटर कम हो रहा है, उल्टा डिनोमिनेटर बढ़ रहा है. तो ऑब्वियसली अगर ये क्वेश्चन थोड़ा लेफ्ट साइड के लिए होता तो आंसर पलट जाते. तो दोनों तरीके से पूछा जा सकता है. अभी 2017 में तो ये पूछा गया था, पर ध्यान रहे कि किसी और साल में इसका उल्टा भी पूछा जा सकता है. द आंसर इज ब्लॉक की वेलोसिटी डिक्रीजेस.